मैंने अगर कोई करप्शन की होती तो मैं भी शायद जिस तरह ये भाग जाते हैं, जब इनके ऊपर इक़्तिदार से निकलते हैं सब बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि इनके केसेस होते हैं, बाहर भागते हैं, केसेस रुक जाते हैं। मैं सारे केसेस फेस करूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे पता है अल्लाह अल हक है। ये जो जुल्म कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ खौफ फैला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी, और कई लोग चले भी गए। अब मेरे से पूछे कि क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ रहा है? 2 मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं कत्ल करने के लिए, 150 से ऊपर केसेस कर दिए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर अदालत में जाता हूँ, हर केस में जाता हूँ, ये बताने के लिए कि मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ, जबकि मेरे ऊपर ये जान के किया जा रहा है, खौफ दिलाने के लिए किया जा रहा है। मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि यार इससे ये सारे केसेस करें, और इस केसेस में क्योंकि किसी अदालत में कोई सजा नहीं हो सकती, मिलिट्री कोर्ट्स सेटअप किए हैं, अप्रूवर ढूंढे जा रहे हैं जो कहेंगे जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वो कोर कमांडर का घर जलाओ, ये कहेंगे, उनमें से कोई अप्रूवर आ जाएंगे, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे, सजा हो जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी एक मिशन, जो 22 साल स्ट्रगल करके, जिसके पास सब कुछ था, कोई जरूरत नहीं थी 22 साल स्ट्रगल करने की, अगर वो आज 27 साल के बाद अगर किसी का ख्याल है कि मैं जेल से डर जाऊंगा, ये आपने बड़ा जरूरी समझना है। 2 तरह की पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स, उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, वो पॉलिटिक्स होती है इक्तदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी एस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी पार्टी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से, वो पॉलिटिक्स है जो कायदे आज़म की पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी जात से हट के है। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी और कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत हमारा मकसद है, हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे। ये बार बार प्लीज मेरी बात सुन रहे, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आजाद करता है। फिरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को गुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आजाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आजाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। मैं अपनी टीम को बताता हूं कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मजदूर, हारी, किसान, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है। जब वो ताकतवर के सामने आते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तो ये मेरी सारी मूवमेंट शुरू हुई थी तब 27 साल पहले। ये मेरी मूवमेंट तब तक रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। जब मुझे ये कहती हैं चीजें कि जी वो -1 कैसे होगा? जो आदमी एक तहरीक पे 27 साल से लगा हुआ है, एक मुल्क के अंदर एक जदोजहद कर रहा है, तो वो क्या अटू डील्स करेगा? क्या चीज उसको खरीदेगी? बताए मेरे जमीर की क्या कीमत है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप की कीमत है कि अगर आप ये कर दे तो आपको प्राइम मिनिस्टर बन? मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूं, और मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना मैंने एक बात कही कि अगर फिर वो मुझे 2018 का मौका मिलता, मैं सीधी इलेक्शन फिर से करवाता, क्योंकि जो मैं इंसाफ लाना चाहता हूं और ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहता हूं, वो आ ही तब सकता है जब आपके पास ताकत हो। तो जब एक कमजोर एक कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें कैसे ताकत होगी कि इस मुल्क में इंसाफ कायम करे? मैंने गलती ये की कि मुझे शुरू में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, और कमजोर गवर्नमेंट से मैं वो इस्लाहत जो लाना चाहता था वो नहीं ला सकता था। अब आगे क्या रास्ता है? मुल्क का रास्ता आगे क्या? जब तक हम इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करते, जो मैं 27 साल पहले इंसाफ की तहरीक लेके निकला था, वो जब तक अब हम कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस सिस्टम तब ठीक होगा, इदारे मजबूत होंगे। और जब लोगों को इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे अब जब मैं अपनी सरमायाकारी करूं तो यहाँ का जो कानून है, जो इनकी लॉ एनफोर्समेंट है, जो इनकी अदलिया है, वो मेरी सरमायाकारी की हिफाजत करेगी, मेरे से फ्रॉड नहीं होने देगी। ये जब तक एतमाद नहीं होता, पैसा नहीं आने लगा।
تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے، جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے، صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے. نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا.